आज का जो मुद्दा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं हटूंगा नहीं। आपको अगर अपना प्रश्न कुछ करना है आदरणीय भाटिया जी, तो नीचे में से चैम्बर में आप प्रश्न कर लीजिए। नाली का चुनाव नहीं है। कांग्रेस जिस प्रकार से अपनी बातों को कह रही है कि जनमानस के साथ उनकी संपत्तियों को लूटा जाएगा और अपने घोषणा पत्र में लाए हैं, ये कोई हंसी मजाक वाला बात नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। आज सिर्फ इस बातों को लेके है। आज जो पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। रोजगार की बात, किसानों की बात, युवाओं की बात, इस विषय पे मैं आपसे अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग से बात करूँगा। 14 के घोषणा पत्र में भाजपा की 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिया जाएगा। 2014 से 2024 तक 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। इस संदर्भ में क्या करेंगे? ये आंकड़ा आपने कहाँ से लाया मुझे तो नहीं मालूम है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से आप सबका अभिनंदन है। अपनी आप सभी का स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे प्रदेश के सम्मानित प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी, हमारे वैशाली नगर के विधायक सम्मानीय श्री रिकेश सिंह जी, जिले के युवा अध्यक्ष हम सबके आदरणीय महेश वर्मा जी और जिले के मीडिया प्रभारी भाई रमेश दादर जी की राजनीति को हवा दिया था, उन्होंने हथियार बनाया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके खिलाफ लड़ाई लड़ती रही। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास का एजेंडा तय किया, देश को आगे ले जाने का काम किया और कांग्रेस पार्टी लगातार लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया है और वैसे भी कांग्रेस और उनकी गठबंधन की जो नजर है हमेशा लोगों की कमाई और संपत्ति पे रही है और कांग्रेस हमेशा 60 के दशक से ही तुष्टीकरण की राजनीति को चुनाव जीतने का अपना हथियार माना है और उसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जो है आज 4 से 5 दिनों में जिस प्रकार से कांग्रेस ने आम जनमानस के खिलाफ में अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही है, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी लगातार अपने भाषण में उसका उल्लेख किया है कि कांग्रेस और एनडीए गठबंधन की नज़र आम जनमानस की कमाई पर है, उनकी संपत्ति पर है और संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा भी मारना चाहती है। किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान हैं, उस पर जो है कांग्रेस की नज़र है। ताकि उन्होंने कहा है अपना घोषणा पत्र में कि हम लोगों की संपत्ति का एक्सरे कराएंगे। जो हमारे माता और बहनों के पास जो सोना है उस सोने का एक्सरे कराया जाएगा और उसके बाद कांग्रेस सरकार इसकी जांच कराएगी और यह जो संपत्ति जो लोगों के पास है सरकार उसको कब्जा करना चाहती है। हमारे माता और बहनों के पास जो शादी के बाद जो मंगलसूत्र, जो पवित्र मंगलसूत्र होता है, जिसको ये माना जाता है कि ये जो है मंगलसूत्र मेरी पति के रक्षा के लिए है, उस मंगलसूत्र की भी जांच कराई जाएगी और उसके बाद उसे अपने कब्जे में लिया जाएगा। कब्जे में लिए जाने के बाद उसे जो है कुछ वर्गों में उसे बांट दिया जाएगा। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति समझ से परे है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने लगातार आम जनमानस के खिलाफ हमेशा से इनका रवैया वैसे ही रहा है और वैसे भी इन परिवारवादी लोगों ने जो देश को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है और देश को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। जनता के धन को लूटना, देश को लूटना ही कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार है। कांग्रेस की राजनीति और उनके गठबंधन की जो राजनीति है हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति की ओर आगे बढ़ता है। और आप देखेंगे कि नौकरी पेशा
वाले लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए एफडी करवाई है। एक होता है कि मैं अपने जीवन के लिए कुछ पूंजी जो है मैं एफडी करा लेता हूँ ताकि आने वाले भविष्य में वो जो एफडी है कभी काम आएगा। कांग्रेस वाले उसको भी जांच कराने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी, फिर कांग्रेस ऐसे ही सरकार के नाम पर कब्जा करेगी और यह संपत्ति छीनकर फिर से बांटने की बात की है। दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बहुत गंभीर हो जाता है कि जिस प्रकार से इनकी मानसिकता है, घोषणा पत्र में अधिकतर लोग जितने भी राजनीतिक दल के लोग रहते हैं वो अपनी अपनी बातों को रखते हैं। जैसे हमने अपनी बातों को रखा कि हम इतने आवास बनाएंगे, प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे, अभी 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, आगे और हमारी क्या योजना रहेगी। कितने बीजेपी की सोच हमेशा विकास की रही है, कितने हम हाईवे बनाने वाले हैं, कितने हम अंडरब्रिज बनाने वाले हैं, कितने हम फ्लाईओवर बनाने वाले हैं, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ कितना होगा, हम जो है कितने लोगों को नौकरियां दे पाएगी और कैसे हम जो है मेक इन इंडिया जो है इस तरह पे हम काम करेंगे। हम ऐसा अपनी बातों को घोषणा पत्र में रख रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस जो है लगातार हमारे माता बहनों को अपमानित करने का काम कर रही है और जिस प्रकार से उनकी संपत्ति पे जो जिनके पास अगर मान लो 2 मकान है तो उसमें से एक मकान जो है जब्ती बनाने की बात कह रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस की मानसिकता जो है जन विरोधी मानसिकता है। और इसीलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से आम जनमानस तक ये बात पहुंचे, क्योंकि मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ, ये किसी व्यक्ति ने नहीं कहा है। हमेशा ये रहता है, आप देखेंगे कांग्रेस की राजनीति को, तो चाहे मणिशंकर अय्यर जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अन्य कांग्रेस के नेता है, अलग अलग प्रकार के विवादित बयान देते हैं, बाद में वो पलटी खा जाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो मेरा व्यक्तिगत बयान था, पार्टी का नहीं है। लेकिन अभी जो जिस प्रकार से इन्होंने बातें रखी है, ये घोषणा पत्र में ये सारी बातें की है, अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बात रखी है। और मैं अभी टीवी देख के ही लौट रहा हूँ, राहुल गांधी का बयान है कि मैं अपनी बातों से पलटूंगा नहीं, जो मैंने कहा है वो सत्य है और ऐसा ही हम करने जाएंगे। अब ये तय करना होगा दुर्ग लोकसभा की जनता को, ये तय करना होगा छत्तीसगढ़ की जनता को, ये तय करना होगा देश की जनता को कि क्या कांग्रेस के इस तुष्टीकरण की राजनीति पसंद है या जो जन सेवा और जन भावना के साथ जो भारतीय जनता पार्टी लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और उस पर सारी चीजें हैं। और आप देखेंगे कि जो मुसलमानों को संसाधनों का पहला हक देना, सिर्फ बयान दिसंबर 2006, इसकी प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही है और रिटायर्ड चीफ जस्टिस और कांग्रेस नेता सांसद रंगनाथ मिश्रा इसी दौरान अपनी रिपोर्ट में लिख रहे थे कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए, एससी लिस्ट में उनको भी आरक्षण दिया जाए। ये सिर्फ सिफारिश की गई कि कोई एससी अगर धर्म बदलकर मुसलमान या ईसाई बनता है तो उसका एससी दर्जा बना रहे। रंगनाथ कमीशन ने मुसलमानों को नौकरियों में 15% आरक्षण देने की सिफारिश की थी, ओबीसी के 27% से काट कर विधायक जी, थोड़ा रोक रहा हूँ आपको। हाँ। उसमें से पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है। हाँ। उसके अलावा कुछ है उसको मैंने भी आपको बता दिया। छत्तीसगढ़ पे आपके जो प्रत्याशी है उसके संबंध में आप बताइए, विकास छत्तीसगढ़ में क्या विकास हुआ, क्या रोजगार मिला, इतना बड़ा विलेज स्टील प्लांट है दिल्ली में आपकी सरकार है, उस पर आप प्रकाश डालिए, है ना। देखिए भाई साहब, और सबसे वो पहले एक किसको बेचेंगे, वो एक सेकंड, बेच के किसको, एक सेकंड, एक मिनट को बोलने दो। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास। एक सेकंड, आपको मैं लीक से हट के आप मुझे अगर भटकाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपके विषय पे भटकूंगा नहीं। एक मिनट सुनिएगा। बिल्कुल बोलिए। मैं आप आज का जो मुद्दा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं हटूंगा नहीं। आपको अगर अपना प्रश्न कुछ करना है आदरणीय भाटिया जी, तो नीचे मेरे से चैम्बर में आप प्रश्न कर लीजिएगा। लेकिन ये जो आज का जो है ये मुद्दा, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है, देश का चुनाव है, सड़क नाली का चुनाव नहीं है। कांग्रेस जिस प्रकार से अपनी बातों को कह रही है कि जनमानस के साथ उनकी संपत्तियों को लूटा जाएगा और अपने घोषणा पत्र में लाए हैं, ये कोई हंसी मजाक वाला बात नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। और इस गंभीर विषय को लगातार देश की पूरी मीडिया दिखा रही है। नरेंद्र मोदी जी आज छत्तीसगढ़ में थे, कल राजस्थान में भी थे, कल छत्तीसगढ़ में भी थे, लगातार मंच से वो अपनी बातों को कह रहे हैं। इसलिए मेरा पूरा फोकस जो है आज सिर्फ इस बातों को लेके है।
आज जो पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। रोजगार की बात, किसानों की बात, युवाओं की बात, इस विषय पे मैं आपसे अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग से बात करूंगा, ठीक है। 2014 के घोषणा पत्र में भाजपा की 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिया जाएगा। 2014 से 2024 तक 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? ये आंकड़ा आपने कहाँ से लाया मुझे तो नहीं मालूम है, ये आंकड़ा कहाँ से लाए हैं आप। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस रहता है नौकरियों का, मतलब आज के समय में लोग सिर्फ सरकारी नौकरियों को ही नौकरियां समझते हैं। आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के लाइन में हो या आज के समय में जितने बड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे टाटा हो, चाहे TCS हो, चाहे वो हो, निश्चित रूप से सबको नौकरियां मिली है। और 2 करोड़ का 40 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के माध्यम से 23 लाख करोड़ रुपया यदि लोन दिया जाता है तो निश्चित रूप से करोड़ों की संख्या में रोजगार का सृजन होता है। यदि रोजगार को सरकारी नौकरियों के आधार पे गिना जाएगा तो वो नहीं दिखेगा। दूसरी बात, 1 लाख से अधिक स्टार्टअप आते हैं तो नौकरियों का सृजन होता है। तो खाली ये कांग्रेस पार्टी की बेरोजगारी वाली बात, और दूसरी बात वो अभी कर रहे हैं, दूसरा प्रश्न भी यदि आप पूछने जा रहे हैं तो वो भी बता दूं, महंगाई की बात सन 2014 के पहले देखेंगे तो 10% से अधिक औसत महंगाई दर था। आज महंगाई दर 5.09% है। इसलिए ये, चूंकि ये आज का मुद्दा है, इसलिए इस विषय पे चर्चा करने के बाद विधायक जी बाकी विषयों को लेके आपके साथ बैठेंगे। ये भी वादे से जुड़ी है बात कर रहे हैं। ये विषय आज 75,000 पार कर गया है। एक मोदी जी बोले थे आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को दहेज के रूप में को देना है, मंगलसूत्र देना है, यही बात कर रहे थे। आप जिस पत्रकार से जगत से जुड़े हुए हैं, जिसमें आपकी पहले के, जो मैं आपको 25 वर्षों से जानता हूँ, सन 2000 में जो आपका पेमेंट था वो 2 से 2,500 रुपए था। आज आपका पेमेंट 10,000 रुपए के लगभग हो गया है। तो लगभग आदरणीय, अगर महंगाई की बात देखा जाए तो जिस प्रकार से देश में लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, और आज आप देखेंगे, एक मुझे याद है वो दिन, वो पल 99 की बात है, मैं जब उस समय उतना पॉलिटिक्स में मैं मैच्योर नहीं था, तो एक कांग्रेस का नेता मध्य प्रदेश से 1 लाख रुपए लेके आया भिलाई के विकास के लिए, और उसके स्वागत और अभिनंदन के लिए दुर्ग रेलवे स्टेशन की रैली निकाल के लेके गए कि 1 लाख रुपए का चेक आया है भिलाई को। और आज जो है एक पार्षद जो अपने वार्ड में 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ रुपए खर्च कर लेता है। तो जो समय का परिवर्तन है, और उसको अगर एक एक विषय को, क्योंकि अभी का जो चुनाव है, अब 20 दिन का इस देश का चुनाव है, इस बात को भी समझना होगा, देखना होगा कि भारत का वर्चस्व जो है वो विश्व में किस प्रकार से बढ़ रहा है। आपको देखना होगा, धारा 370 को हटाने की ताकत किसी को नहीं थी। आपको इस बात को देखना पड़ेगा कि 3 तलाक कानून अगर लाया गया है तो इस देश में, पूरे विश्व में अगर कहीं लाया गया तो भारत देश में लाया गया है। आपको इस बात को भी देखना पड़ेगा कि CA का कानून अगर किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मैं स्थानीय तौर पे बात करूं, हम पावर हाउस रेलवे स्टेशन जाते थे, गंदगी से भरा रहता था, आज एयरपोर्ट की तर्ज पे वो रेलवे स्टेशन बना है। अगर आप देखेंगे कि सेक्टर 7 जहाँ पे सिर्फ कल्याण कॉलेज के लिए जो है वहाँ पे रेलवे जो रेल है वहाँ पे स्टॉपेज होता था, आज उसको एयरपोर्ट की तरह हाईटेक बनाया जा रहा है। तो आप देखिए कि भिलाई का भी जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ है, पूरे देश में एक नया विषय आया है। रेलवे में खर्च करना अच्छी बात है, पर रेलवे की जो सुविधाएं छीनी जा रही है, ट्रेन का टाइमिंग खत्म हो गया है, पेंसिल लगा रहे हैं, इस पे आप नहीं, वो मैं क्या बोला, अभी विषय से अभी ना वो सारे विषयों पे मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन आज तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पे चर्चा लिखा हुआ है, उसके अलावा आप सभी को इसकी कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। आज के दे दिए सबको मिल गया, ये मिल गई। और तो शर्मा जी हो गया।
या बीजेपी की तरह के पॉलिसी बनाई है उसको हाँ, उन्होंने काउंटर करना है। बीजेपी की तरह की रणनीति बनाई है उसको काउंटर करने के लिए किस तरह की रणनीति बड़ा वसीले का मत करो ना कि धक्का लगने पे तो दूसरे का बिगाड़ आम जनमानस तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि देखिए कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा है और लोग उस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि कोई अपने अब जो जिनकी माता बहनों के पास मंगलसूत्र है वो मंगलसूत्र कोई निकाल के राहुल गांधी को देने वाला नहीं है। तो आम जनमानस तक हम अपनी बातों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोगों के पास में कांग्रेस का घोषणा पत्र भी होगा। भाजपा की गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में जब आई तो मुख्य रूप से 3-4 मुद्दों को लेके आई। एक पहली बात भ्रष्टाचार को लेके जितनी थी, दूसरा महतारी बंधन को लेके, तीसरा गैस को लेके उज्ज्वला। आज तक गैस तो किसी को मिली नहीं है। छत्तीसगढ़ निर्माण से लेके भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के हित में जितना काम की है आज तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया है। आप यदि पूरा टोटल को सिलेंडर मिला क्या भाई? हमने आप 500 रुपए में आपने बोला था। आपने पूछा कांग्रेस पार्टी को पूर्ण शराबबंदी क्यों नहीं हुआ 5 साल में? बिल्कुल पूछा पहले भैया को पहले बताइए। 3 महीने के अंदर में 50,000 करोड़ रुपए योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों तक पहुंचाने का काम अपने घोषणा पत्र के बाद सिर्फ 3 महीने में, ये भी रिकॉर्ड है अपने आप में। भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लेकिन 5 साल के लिए यदि कोई घोषणा पत्र बना है, समय के साथ सब कुछ पूरा होगा। दूसरी पार्टी ये भी नहीं करती जो हमने किया है। मिल गया। शराबबंदी की बात आपने कही कि भूपेश सरकार शराबबंदी नहीं कर पाई। मेरा ये प्रश्न है कि मेरा आपकी सरकार आते ही आधा का टेंडर हो गया, आपकी सरकार आते ही कहते अब जैसी महतारी बंधन का अपने 2 महीने की राशि थी उसके बाद शराब में पैसा बढ़ा दिया गया, 20-20 रुपए बढ़ा दिया गया। ये किस तरह की नीति है आपकी सरकार? ये आपका आखिरी प्रश्न है। इसके बाद आज का सुनिए, आप और भी लोग हैं बंधु लोग। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण शराबबंदी के नाम पे वोट मांगने नहीं गई थी कभी भी। हम क्रमशः धीरे धीरे शराबबंदी की तरफ प्रदेश को ले जाने का बात हमने किया था और वो हमारे सरकार रखते पहले हमने वो किया भी था। छोटे छोटे गांव से शराब दुकान को हटाया भी था। धन्यवाद। हो गया वो, लेकिन ये बच रही है क्या सवाल? बच रही है क्या? अच्छा एक पूछते जाओ। हाँ बताओ, मैं दे रहा हूँ। अभी आप एक की बात करेंगे। भैया हम लोग को मालूम लेना है बस। देखो शांत रहोगे आप लोग एक लास्ट सवाल आपने कहा कि भाजपा कभी भी पूर्ण शराबबंदी को लेकर नहीं गई, लेकिन भाजपा ने ये कहा कि हमारी सरकार आएगी तो महादेव सट्टा पूरी तरह से बंद हो जाएगा। आज रायपुर में महादेव के आरोपी पकड़ाए, जुलाई में 4 कार्रवाइयां हो गई, आखिर क्यों नहीं लगाम लगा पा? न्यायालय के अधीन है इसका प्रक्रिया। महादेव सट्टा ऐप को लेके अनेक FIR हुए हैं और न्यायालय के अधीन है। आगे भी न्यायालय में उसके मेन आदमी को आज तक नहीं पकड़ पाई। पहले सेंट्रल में आपकी सरकार है, विदेश मंत्रालय आपके पास है, उसके बाद आप लोग नहीं पकड़ पा रहे। बड़ा दुर्भाग्य है। इस विषय में और कुछ पूछना प्रकार से कांग्रेस की जो राजनीति है, उनके जो गठबंधन है वो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि लोगों की संपत्ति की जांच कराई जाएगी, किसके पास कितने गहने हैं, किसके पास कितना मंगलसूत्र है। माता और बहनों के मंगलसूत्रों को जब्ती बनाएंगे, सोना को जब्ती बनाएंगे, मकानों को जब्ती बनाएंगे और उसे कुछ वर्गों में बांट दिया जाएगा। इस प्रकार का घोषणा पत्र कांग्रेस ने लाया है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आम जनमानस के विरोधी रही हमेशा कांग्रेस, और कांग्रेस जो है हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देती है। आज इसी संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था और लगातार आज भी मैं अभी लगातार देख रहा था उनका बयान राहुल गांधी जी का। वो कह रहे थे कि मैं अपने बयान पे अड़िग हूँ, हमारे घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख है, यानी हम निश्चित रूप से जो है बहू बेटियों के सोना को जब्ती बनाएंगे, संपत्तियों को जब्ती बनाएंगे और उसे कुछ वर्गों में बांट देंगे। मंगलसूत्र को लेकर के जब्ती बना, मंगलसूत्र का अर्थ समझते हैं क्या? मंगलसूत्र का अर्थ क्या होता है? यही शब्द राहुल गांधी को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी को तो जनेऊ का अर्थ भी नहीं मालूम, राहुल गांधी को टीका लगाने का भी अर्थ नहीं मालूम। वो चुनावी हिंदू बन जाते हैं, चुनावी सनातन धर्म की बात करने लगते हैं, तो इसलिए जो मंगलसूत्र का अर्थ नहीं समझते हैं वो जो है उनकी संपत्तियों को जब्त करने की बात अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं। गांधी ने कहा कि मेरी माता मंगलसूत्र को गंवाई है, मतलब वो मतलब जान दी है मंगलसूत्र को लेकर। कभी वो मंगलसूत्र पहनी है या प्रियंका गांधी पहनी है क्या? देखिए वो विषय तो उनका व्यक्तिगत, वो क्या विषय पर बोलना चाहती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो उनके घोषणा पत्र में बात आया है लिखित बयान, उसको हम बात कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जिनके पास भी सोना होगा, जिनके पास भी मंगलसूत्र होगा, उसे हम जब्ती बनाएंगे। और ये कैसी मानसिकता है कांग्रेस की या उनके गठबंधन की, उस बात को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, अब घर घर हम महिलाओं को बताने के लिए निकल पड़े हैं, हमारी टोली निकल पड़ी है कि कांग्रेस की मानसिकता किस प्रकार की मानसिकता है। धन्यवाद। प्रेस नोट जो आपने जारी किया है उसमें 3 बिंदु घोषणा पत्र के बताए हैं, उसमें किसी प्रकार से मंगलसूत्र की बात नहीं दिखाई दे रही। नहीं, मंगलसूत्र की बात इसमें भले ना हो, लेकिन ये मेरा आधिकारिक बयान है, आप इसे लीजिए। और उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार कहा है, भाई मंगलसूत्र जो होता है वो सोने का होता है, और संपत्ति जो है वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी की सबकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा, सबके सोना को जब्त किया जाएगा। तो ये विषय क्या है ये समझ लीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने हाँ कहा है और अपने बयान से वापस नहीं होऊंगा।